चार्जेस एंड फील्ड। स्टार्ट होती है कहानी चार्ज को लेकर के। तो भाई आप सभी जानते हो कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसी प्रकार प्रोटॉन की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी जो प्रोटॉन चार्ज शो करता है वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो दो प्रकार के चार्जेस आपको एटम के अंदर ही मिलते हैं। पॉजिटिव चार्ज मिलता है अंदर प्रोटॉन में, है ना, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और आसपास कौन घूमते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये बेसिक एटॉमिक मॉडल है जो हम सभी के माइंड में कभी क्लास 9 से बैठा हुआ है, ठीक है। आइए इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब समझ लेते हैं एक बार क्या है। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज असल में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि चार्ज क्या है तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और कैसी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। कैसी प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इंट्रिंसिक का वर्ड क्या होता है भाई, देखो इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, इंट्रिंसिक का मतलब होता है उसका अपना। तो मतलब मैटर की उसकी अपनी प्रॉपर्टी। जैसे भाई एक मिठाई की प्रॉपर्टी क्या है कि वो मीठी ही होगी। कभी खट्टी मिठाई सुनी है क्या आपने, नहीं। पानी की प्रॉपर्टी क्या है कि वो शीतल ही होगा, है ना, शीतल जल बोलते हैं। जैसे आग की प्रॉपर्टी क्या है, तो आग की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि भाई वो गर्म ही करेगी। इसी प्रकार मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज होना। अब चार्ज की भी ऐसा यूनिट होती है भाई, और ये होती है कूलॉम्ब, जिसको एम्पियर सेकंड भी कहते हैं। करंट वाले फॉर्मूले से निकल करके आते, जो कभी आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ये वाला I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। तो यहां से Q जो है वो IT बन जाता है ना। तो ये करंट से आ गया एम्पियर और टाइम से आ गया सेकंड। तो आपको एम्पियर सेकंड देखने को मिले तो घबराना मत, देखो ठीक है ना। तो कूलॉम्ब बोलो एम्पियर सेकंड बोलो एक ही बात है। कुछ सीजीएस यूनिट भी है, फटाफट से देख जाते हैं, ज्यादा यूज तो नहीं होती है। कहते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी ESU ऑफ चार्ज, या फिर स्टार्ट कूलम भी इसको बोलते हैं। अगर आप याद भी रखना चाहें तो रख सकते हैं कि एक कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU होता है किसी भी चार्ज का, ठीक है ना। तो ESU ऑफ चार्ज बोलते हैं या फिर स्टार्ट कूलम बोलते हैं इसको। ये इसकी सीजीएस यूनिट है। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई चार्ज के बारे में। अच्छा, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। आपको यहां पर कभी कभी कैपिटल Q यूज होता दिखेगा और मोस्टली आपको स्मॉल q यूज होता दिखेगा। ये दोनों ही लेटर्स के साथ चार्ज का डिनोशन होता है। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। बात आती है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। देखो वैसे तो चार्ज की कई सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे एडिटिविटी है। एडिटिविटी का मतलब होता है कि चार्ज की स्केलर प्रॉपर्टी है। किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज होगा वो सारे चार्जेस को ऐड करके आपको मिल जाएगा, यानी सीधे सीधे चार्ज क्या होते हैं, ऐड होते हैं। स्केलर प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं एडिटिविटी। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये लिखते जाना साथ के साथ, है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठो, एकदम पॉपकॉर्न लेकर के मूवी नहीं देखनी है भाई आपने। कॉपी पेन साथ में, डायरी पेन साथ में रखिए और नोट करते जाइएगा। पहली प्रॉपर्टी कौन सी बताई मैंने, एडिटिविटी। दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि चार्ज ना कभी पहले बना था और ना ही कभी चार्ज नष्ट हो सकता है। ये बिल्कुल मैटर यानी कि मास की तरीके से ही ना कभी बना था और ना कभी नष्ट होगा। जितना चार्ज कभी पहले था उतना ही आज भी है, आगे भी उतना ही रहेगा, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता है। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पर सवाल भी आते हैं वो है क्वांटाइजेशन। मैंने आपसे अभी अभी क्या बोला, मैंने बोला कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। यानी चार्ज लिया जा सकता है, चार्ज दिया जा सकता है। यानी आप मुझे चार्ज दे सकते हो, मुझसे आप चार्ज ले सकते हो, ठीक बात है ना। तो जब चार्ज कोई बॉडी देती या लेती है तो वो किस हिसाब से देती लेती है, वो हिसाब बताता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट्स बनाना। तो नेचर ने चार्ज के पैकेट्स डिफाइन कर रखे हैं। पैकेट्स डिफाइन कर रखे हैं मतलब कि आपको अगर किसी बॉडी से किसी बॉडी में चार्ज देना है तो वो E के मल्टीपल में दे पाओगे। E का मल्टीपल मतलब इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल मतलब अरे इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उसे E बुलाते हैं। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है E, ये दिख रहा है, E लिखा दिख रहा है, ये E। इस E का मतलब होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम। यानी इतना चार्ज आप एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो। इससे ज्यादा करना है तो इसका दुगना करना पड़ेगा, इससे ज्यादा करना है तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा, इससे ज्यादा करना है तो इसका 4 गुना। यानी एक इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हो सकता है ना, आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना तोड़ के ट्रांसफर करोगे। तो मेरी बात समझ में आई ना, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े ट्रांसफर नहीं हो सकते ना, इलेक्ट्रॉन ही पूरा ट्रांसफर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब पूरा ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होगा, समझे। तो ना तो कभी चार्ज फ्रैक्शन में लिया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में तोड़ दें नहीं हो सकता, न डेसिमल में लिया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा लिया जाएगा नेचुरल नंबर की फॉर्म में। इसलिए यहां पर फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू NE। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है मल्टीप्लाई बाय कितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे टोटल चार्ज ऑन द बॉडी आ जाएगा। और N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, यानी 0 मतलब चार्ज है ही नहीं जी। प्लस या -1 भी हो सकते हैं। प्लस किसके लिए होगी, प्रोटॉन्स के लिए होगी। माइनस किसके लिए होगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी। भाई प्रोटॉन भी तो ट्रांसफर हो सकता है ना, और प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो इसे बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बुलाते हैं इसे बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बुलाते हैं बेटा, इसे बुलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ गए होगे
कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना। देखो यार यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो चार्ज यूनिट्स हैं वो ई के टर्म्स में दिए जाते हैं, जैसे 1e 2e 3e 4e 5e 6e। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि 5.5e चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कि 5.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मेरी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। एक बार पढ़ लो डेफिनेशन क्या है। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है, मींस दैट द टोटल चार्ज यानी कि Q ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। और बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज मतलब बेसिक पैकेट क्या है? वो E है। E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मेथड्स कौन से हैं चार्जिंग करने के। देखो भाई 3 मेथड हैं टोटल जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा दिया हुआ कंडक्शन, तीसरा दिया हुआ इंडक्शन। फटाफट से सुन जाते हैं। तीनों में से 2 की डिटेल थोड़ी सी ज्यादा है, एक की डिटेल काफी कट कर दी एनसीईआरटी ने, तो ठीक है जितनी डिटेल है मैं आपको सब कुछ समझाता हूं। सबसे पहले आते हैं हम लोग फ्रिक्शन पर। देखो फ्रिक्शन से बॉडी कैसे चार्ज होती है। जब भी आप कोई 2 बॉडीज को रगड़ते हो, जैसे मान लो ये रॉड है और ये कपड़ा है, ये आपस में अगर रगड़ रहे हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं अगर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन गर्मी से एनर्जी पा करके ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी बॉडी के अंदर। तो जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, वो बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट को रब करने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। इसके 2 एग्जांपल बड़े महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। एक है ग्लास रॉड का एग्जांपल, दूसरा है एबोनाइट रॉड का एग्जांपल। ठीक है ना? तो ग्लास रॉड को दिखाते हैं सिल्क के साथ रगड़ता हुआ, और एबोनाइट रॉड को फर या वूल के साथ रगड़ता हुआ दिखाते हैं। कई कई जगहों पे फर लिखा होता है, किसी किसी किताब में वूल लिखा होता है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो एबोनाइट रॉड को अगर वूल के साथ रगड़ेंगे तो कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा? ऐसी ग्लास रॉड सिल्क के साथ करेंगे तो कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाएगा? इसके लिए मैंने आपको एक जुगाड़ भी सिखाया था, एक आरडीएक्स भी सिखाया था। जिन बच्चों को वो आरडीएक्स याद हो, जरा वो कमेंट सेक्शन में अभी पॉज करके लिखना। मैं देखता हूं कौन कौन सा बच्चा पहले से मुझसे पढ़ा हुआ ये वाला टॉपिक। ठीक है ना? एक बार जरूर बताना। ठीक है? जरूर जरूर जरूर। ठीक है? जल्दी से। तो मैं साइड हो जाता हूं। हाँ जी, तो इसका आरडीएक्स ये था कि जो ये ई से एबोनाइट स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब एबोनाइट रॉड पर इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी एबोनाइट रॉड होगी नेगेटिवली चार्ज्ड, और वूल से ट्रांसफर होकर के आएगा भाई, है ना? तो ये हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड और वूल हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना? इसमें उल्टा होता है, इसमें यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाता है, रॉड से कपड़े की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी सिल्क हो जाता है नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रॉड हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। ये ई से याद रखना, ई फॉर एबोनाइट। ठीक है ना? मैंने भी ऐसे याद रखा था, वैसे ही आपको भी याद दिलवा रहा हूं। ठीक है? दूसरे पर आते हैं। दूसरा है बेटा कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कि एक बॉडी के पास कोई चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है वो। ऐसा मान लो कि अभी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया हुआ, तो आपने क्या किया? आपने दोनों को टच करवा दिया। इसे बोलते हैं कंडक्शन करना। जब आप एक्चुअली में टच करवा देते हो, एक्चुअल कांटेक्ट में ले आते हो 2 बॉडीज को, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट कांटेक्ट अलाउज चार्ज ट्रांसफर। जैसे ही आप 2 बॉडीज को डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो एक से चार्ज निकल के दूसरे के अंदर ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। यानी एक बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज थी, दूसरी बॉडी जो न्यूट्रल थी, अब वो जो पॉजिटिव वाली चार्ज थी उसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज समझ लो निकल करके उस न्यूट्रल बॉडी पे आ जाएंगे। तो न्यूट्रल बॉडी पहले से कुछ चार्ज हो जाएगी, और जो पहले से चार्ज बॉडी थी वो कुछ कम चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उसका चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है ना भाई, अरे उसी ने तो अपने जेब से रुपए निकाल के दूसरे को दिए ना भाई, तो उसका रुपया थोड़ा घट गया और दूसरे का रुपया बढ़ गया। ऐसा हुआ है। ये है कंडक्शन। थोड़ा सा रुपया घट जाता है जहां से चार्ज चल के आता है। तो ठीक। तीसरा वाला है इंडक्शन। इंडक्शन को जल्दी से सुन जाते हैं कि क्या है। इंडक्शन में क्या होता है, देखो एक तरफ ऐसी बॉडी लाते हैं जो कि चार्ज होती है, दूसरी तरफ ऐसी बॉडी होती है जो कि अनचार्ज होती है, और बिना टच किए, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर टच हुआ था, यहां पर दोनों को छुआ दिया था, दोनों को वायर से भी कनेक्ट कर देते हैं। ये भी एक तरीका होता है, क्या कर देना, वायर से कनेक्ट कर देना। जैसे यहां से एक वायर ली, इससे यहां से जोड़ दी, तो वायर से जोड़ भी देना, ये भी एक तरीका होता है कंडक्शन का। लेकिन यहां पर देखो दूर दूर से टच, मतलब दूर दूर से देख रहे हैं, टच नहीं करवाना। इंडक्शन के अंदर याद रखना टच नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, होगा क्या कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ना, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल निकल के आएंगे और इस हिस्से में आकर के जमा हो जाएंगे। अब बात को समझे, इस पूरी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के भागेंगे और दौड़ते हुए आएंगे, यहां इकट्ठे हो जाएंगे, और यहां पर डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पे पॉजिटिवली चार्ज आपको चीजें ज्यादा दिखने लगेगी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अपीयर हो जाएगा। मतलब जो एक न्यूट्रल बॉडी थी ना, उसका एक पासा, उसकी एक साइड चार्ज कर दी, दूसरी साइड दूसरा चार्ज आ गया। अब क्या किया कि पिछले वाली साइड को ये क्या कर रखा है, देखो अर्थ कर रखा है।
अर्थ करने का मतलब होता है एक वायर ली और धरती में डाल दी। वायर लेके धरती में डालने से क्या हुआ? वायर लेके धरती में डालने से यह हुआ कि जितना भी चार्ज इस तरफ था ना, वो सारा का सारा एक तरीके से समझो न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि अर्थिंग हो गई है भाई। अर्थिंग होती है तो जीरो पोटेंशियल मिल जाता है, जीरो पोटेंशियल मिल जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर धरती में हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हो। अब ये पूरी बॉडी कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। यहां पर क्या लिखा हुआ देखो, चार्ज सेपरेशन अकर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बिना कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के, दूर दूर से अट्रैक्शन से ही खाली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेना, एक तरफ बुला लेना, इसी को कहते हैं इंडक्शन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आते हैं भाई कूलम्स लॉ पर। देखो भाई कूलम्स लॉ के बारे में यहां पर क्या बात लिखी हुई है। कूलम्स लॉ कहता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात। यहां देखो क्या बना हुआ है, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, दोनों के बीच में कुछ आर डिस्टेंस है ना, कुछ आर डिस्टेंस है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो कूलम साहब ने ये कहा था कि ये जो फोर्स होती है, ये जो फोर्स होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के। यहां पे चार्ज Q1 ले लो, यहां दूसरा चार्ज Q2 ले लो, तो दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन यहां पर लेना पड़ेगा, यानी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 लेना पड़ेगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगी दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? वो कहता है भाई चार्जेस को जितना दूर लेके जाओगे, चार्जेस के बीच में सेपरेशन जितनी ज्यादा बढ़ाओगे, फोर्स उतनी कम हो जाएगी। तो सेपरेशन के साथ कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। इसे जोड़ दिया अगर, तो फोर्स बन जाती है प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाता है, इक्वल टू लगाया जाता है, तो यहां पर एक के कांस्टेंट लगाते हैं, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और जो के है ना भाई, इसे बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। इस के को बुलाते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ये के कौन है भाई? ये है कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बताता हूं आपको क्या होती है। यह है कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट की बात करेंगे थोड़ी देर में, आप खुद ही निकाल पाओगे इसकी यूनिट को, तो टेंशन ना लेना, ठीक है ना। तो के की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9। अब ये के क्या होता है? देखो के असल में होता है, ये कूलम्स कांस्टेंट जो है ना, ये असल में होता है 1 डिवाइड बाय 4 पाई, नंबर ही है देखो 4 पाई, और फिर आएगा एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट कौन है भाई? ये कौन है? इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का मतलब आप ऐसे समझना कि भाई स्पेस कितना अलाउ कर रहा है इन चार्जेस को एक दूसरे पर फोर्स लगाने, कितनी दे रहा है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है ना। तो परमिटिविटी का मतलब हो गया कि इसकी भी कुछ वैल्यू है भाई, है ना, तभी तो ये वैल्यू बनती है, तभी तो 9 इंटू 10 की पावर 9 बनी है ना। एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ वैल्यू है। पहले इसका नाम पूरा लिख दूं मैं, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 टाइम्स 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या होगी थोड़ी देर में बात करते हैं इस बार में। इसकी भी यूनिट और इसकी भी यूनिट कैसे निकलती है, बहुत इजी है यूनिट निकालना, बहुत इजी है, पर बताऊंगा कैसे निकालनी है। अभी के लिए इतनी बातें समझ में आई है ना। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब चार्जेस जितने ज्यादा होंगे फोर्स उतनी ज्यादा, चार्जेस जितने कम फोर्स उतनी कम, ठीक है। और डिस्टेंस जितना ज्यादा फोर्स उतनी कम, और डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतनी ज्यादा। तो ये कहानी बताई कूलम साहब ने। तो ये कूलम साहब का लॉ था, इसे कूलम्स लॉ